हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ खान सर। आज के इस लेक्चर में हम हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है दैट इज जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, उनके अलग अलग कौन कौन से टाइप्स है उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बेसिकली उसमें इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो मोस्टली हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ठीक है, और उस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड का आज हम क्लासिफिकेशन आज सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको पहले दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। जैसे कि पहला जो दो टाइप है दैट इज असाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। असाइक्लिक कंपाउंड में जैसे कि आपके क्या आ जाएंगे, अल्केन, ठीक है, उसके बाद अल्कीन, ठीक है, आफ्टर दैट अल्काइन। इस तरह से आपके ये सब कौन से में आ जाएंगे, असाइक्लिक में। फिर बाद में आपकी अल्कोहल, ठीक है, जो जिसमें साइकिल नहीं है, जिसमें रिंग वगैरह नहीं है, उस तरह के कंपाउंड के को कहते हैं हम असाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि आप CH3, CH2OH, ये है इथेनॉल। अब आपको इस इथेनॉल में किसी भी तरह की साइकिल नहीं दिखाई दे रही, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा, सो दैट्स व्हाई इनको एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। इसके बहुत अलग अलग टाइप है। ठीक है, तो बेसिकली जिस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड या फिर असाइक्लिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन एनी साइकिल और साइक्लिक स्ट्रक्चर इन देयर फॉर्म। जैसे कि अल्केन हो गया आपका, ठीक है, दैट इज CH3, ये हो गया आपका इथेन। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की चेन है, बट उसमें साइकिल नहीं है, कोई प्रकार की एक इस तरह से रिंग नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई उनको कहा जाता है साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, सॉरी असाइक्लिक कंपाउंड। अब उसके बाद है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में उस तरह के कंपाउंड होते जिस कंपाउंड में रिंग्स होती। ओके, मतलब इस तरह से ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस तरह से ये बेंजीन रिंग है, इस तरह से ये ब्यूटेन की रिंग है। ठीक है, तो जिस कंपाउंड में रिंग्स होगी, साइकिल होगी एक, उस तरह के कंपाउंड को हम कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन रिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की क्या होगी, उसमें रिंग होगी। जैसे कि इसको समझ लो आप CH2, 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 CH2 और ये इस तरह से। अब इसी कंपाउंड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हाइड्रोकार्बन की रिंग होगी, उसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड का बाद में क्लासिफाइड हुआ कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक मतलब उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होगी। ठीक है, जिस तरह से जिस कंपाउंड में ओनली हाइड्रोजन और कार्बन की क्या होती, रिंग होती, उसको कहते हैं हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जिसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, दैट इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ओके, इस तरह से साइक्लोहेक्सेन, ये है हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड के, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की ही क्या होती है, रिंग होती है। दैट्स व्हाई उसको कहा जाता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड का दो पार्ट में क्लासिफाई हुआ, होमोसाइक्लिक और बाद में हेटेरोसाइक्लिक। अब हेटेरोसाइक्लिक में क्या होती है, रिंग होती है, रिंग होती है, बट उस रिंग में हेटेरो एटम भी होता है, हेटेरो एटम भी होता है, मतलब साइकिल में एक दूसरा कोई रिंग में दूसरा भी एक एटम होता है। जैसा कि हम मान लो इसको, दैट इज ये हो जाएगा आपका इस तरह से आपका ये इस तरह से ये कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इस कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन की जो रिंग है, लेकिन बीच में नाइट्रोजन भी है। ठीक है, इस तरह से ये कंपाउंड क्या है, फिर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि और एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, एक पाइरिडीन का, ठीक है, इस तरह से। अब इस भी कंपाउंड में आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोकार्बन की क्या है, रिंग है, बट बीच में क्या है, एक दूसरा एटम है। ठीक है, यहां पर अगर नाइट्रोजन है तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पाइरिडीन बोल रहे हैं। अगर यहीं पर क्या होगा,
इस तरह से यहां पर अगर ऑक्सीजन होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे फ्यूरॉन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में अगर दूसरा एक हेटेरो एटम होगा तो उसको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, बट उसमें साइकिल होती है। ठीक है, तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड का दो टाइप में क्लासिफाई हुआ, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, बाद में ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब कैसा, हमारा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन मतलब ऐसे कंपाउंड जो हुकेल का 4n+2 का जो रूल है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड व्हिच फॉलोज द हुकेल्स रूल ऑफ 4n+2। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, ये जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड का फिर दो टाइप में क्लासिफाई हुआ, मतलब बेंजोनाइड जिसमें बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, जिसमें क्या होगी, बेंजीन रिंग होगी, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, ऐसे दो क्लासिफाइड हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, ये है बेंजीन, ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको, नैप्थेलीन। ओके, इट इज बेंजीन और इट इज नैप्थेलीन। अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों कंपाउंड में क्या है, और एक दूसरा आपका देख सकते हैं आप, दैट इज इस तरह से कंपाउंड होता है, यहां पर हम लिखेंगे उसको 1, जिसमें 3 बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, इस तरह से ये है एंथ्रासीन। ठीक है, अब जिस कंपाउंड में बेंजीन की रिंग होगी एक दूसरे में जुड़ी हुई, उसको हम कहते हैं बेंजोनॉइड टाइप ऑफ कंपाउंड, और जिन कंपाउंड में बेंजीन की रिंग नहीं होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। और वो किस तरह से होंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, जैसे कि इस तरह से, ठीक है, वो इस तरह से होगी। ठीक है, मतलब बेसिकली आप इसमें देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्या है, हमारे कार्बन एटम है। ठीक है, तो बेंजीन की रिंग जिस कंपाउंड में नहीं होगी उसको हम कहेंगे, साइक्लिक तो होगा लेकिन बेंजीन की रिंग उसमें नहीं होगी, उसको हम कहते हैं नॉन बेंजोनॉइड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसा हुआ कि पहले साइक्लिक कंपाउंड, उसके बाद दूसरा जो टाइप था असाइक्लिक कंपाउंड, फिर बाद में साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफाई हुआ होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का होमोसाइक्लिक कंपाउंड का फिर बाद में क्लासिफिकेशन हुआ एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड का फिर बाद में क्लासिफिकेशन हुआ बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड टाइप ऑफ कंपाउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, लिख लो इसको।